मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दक्षिण कोरिया का दौरा है। दक्षिण कोरिया के दौरे का आज जो है वो दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने आज सबसे पहले सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा किया है और ये तस्वीर भी सामने आ गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली छात्रों के अनुरूप उल्लेखनीय कार्यों को मुख्यमंत्री ने देखा है, क्योंकि कहां पर किस तरीके से नवाचार हो रहे हैं, कौन से रचनात्मक कार्य हैं, वहां पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उसको भी मुख्यमंत्री ने देखा है। और इस तरीके से इन बातों को समझना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है कि अपने यहां पर भी उस पर अमल किया जा सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल जोबोक ली और स्कूल के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने स्कूल के अंदर बने एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को भी देखा है, छात्रों से बातचीत की है और कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अत्यधिक उन्नत AI तकनीक का अनुभव भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है, इससे लोगों को रोजगार पाने और अच्छी नौकरी भूमिकाएं पाने में मदद मिलती है। राज्य में अवसरों की कमी नहीं है। स्कूल के अधिकारी ऐसा ही एक संस्थान राजस्थान में लगाने पर का विचार कर सकते हैं। आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है और साथ ही साथ स्कूल के अधिकारी और विद्यार्थियों को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा है, पधारो म्हारे देश। मुख्यमंत्री ने ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री का दौरा तो बेहद अहम है, निवेशकों से बात भी हो रही है, आमंत्रित भी किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से नई तकनीक को समझना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तकनीकी युग में जितना तकनीक को समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है। और वहां अगर मुख्यमंत्री ने देखा है तो फिर यहां आने के बाद भी नवाचार की उम्मीद की जा सकती है। यात्रा का आज दूसरा दिन जो था उसमें सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है और उसका जो दौरा किया वहाँ पर नवाचार और रचनात्मकता जो है उसको बढ़ावा देने की जो तकनीक है उन्हें समझने की कोशिश की जी। यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जोबोक ली जी, उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि टेक्निकल स्कूल है ये, तकनीकी विद्यालय है, तो स्कूल के अधिकारी, शिक्षक और ये सब उपस्थित रहे और एडवांस टेक्निकल सेंटर को भी मुख्यमंत्री ने देखा जी। और ये जो आज का जो मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहेगी वो 1-to-1 मीटिंग्स को लेकर व्यस्तता रहेगी और 1-to-1 मीटिंग्स लेने के बाद वो जापान रवाना होंगे। आज के जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के उनमें 1-to-1 मीटिंग्स के अलावा कल की भी रूपरेखा वो तैयार करेंगे और कुछ जो उनके साथ अधिकारी गए हुए हैं, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम की कमान शिखर अग्रवाल ने संभाल रखी है जो मुख्यमंत्री के ACS है और शिखर अग्रवाल के विशेष प्रयास और मेहनत यहाँ पर देखी जा सकती है और साथ में अजिताभ शर्मा उनके साथ लगातार मौजूद है। और आज का जो कार्यक्रम है दीपिका, आज के कार्यक्रम में यदि फोकस करेंगे वो तो उनका फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि निवेश जो है उसे लेकर ज्यादा से ज्यादा अनुकूल माहौल बने और राजस्थान में निवेश आए। यही कारण है कि आज की जो मीटिंग्स है उनमें स्कूल का तो हमने अभी बताया कि स्कूल का तो है ही, उसके अलावा मुख्यमंत्री का ग्रुप डिस्कशन भी है, कुछ लोगों के साथ ग्रुप में डिस्कशन करेंगे मुख्यमंत्री। और जिन लोगों के साथ मुलाकात है उनमें किम स्वैंग मो है जो कि प्रेसिडेंट है कोरिया स्टोन एसोसिएशन के, उनके साथ भी मुलाकात है। और उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनमें कुछ कंपनीज के CEO हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनसे मुलाकातों के अलावा जो प्रमुख लोग हैं उनमें मिस्टर केंग है, लीडर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से जुड़े हैं, मिस्टर चो हैं और सोन है और उनके अलावा मिस्टर जू है और उनके अलावा जो दूसरी कंपनी जैसे कोरिया स्टोन एसोसिएशन के लोग हैं उनमें सनगुन करके हैं वो मिलेंगे, बोकवांग जोई हैं उनकी मुलाकात होगी और किम हैंजो हैं, शिन-टू हैं और पार्क चैंगवोंग है और पांग चैंगवासु है ये और किम अवेंसुकु करके हैं। इन लोगों से
मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री से चर्चा होगी जी। और उसके बाद जापान के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। आज रात को मुख्यमंत्री जापान पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री की कुछ बातों को मैं दोहराना चाहती हूँ। स्कूल के अधिकारी ऐसा ही एक संस्थान राजस्थान में लगाने का विचार कर सकते हैं। जब एआई तकनीक का मुख्यमंत्री ने अनुभव किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये बात कही। राजस्थान की अगर बात करें तो सरकार की ये कोशिश भी है कि राजस्थान में जो शिक्षा है, शिक्षा में नवाचार किए जा सके, जिससे बच्चों को न केवल पढ़ाई मिले बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस भी मिले कि आगे जाकर नौकरी के अवसर भी उनको मिल पाए। तो ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर लौटेंगे तो इस तरीके से ऐसे संस्थान पर भी विचार किया जा सकता है, यहाँ पर भी ऐसे नवाचार देखने को मिल सकते हैं। ये कोशिश रहेगी। देखिए दीपिका, आज की जो शिक्षा है भारत की, जी, भारत में जो भी नेता हैं, विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उनके सामने चिंता का विषय ये है जी, कि रोजगार जो है, रोजगार सीमित है जी, सरकारी क्षेत्र में। जी, तो निजी क्षेत्र में जो रोजगारों की जहां तक बात आती है, जी। तो निजी क्षेत्र में रोजगारों के अवसर सृजित कराए जा सकते हैं। बिल्कुल। सृजन यदि होगा तो लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो बेहतर लोग हैं उन्हें निजी कंपनियां मौका देती है। जी, तो सरकारों के सामने यही चिंता है कि वही अध्ययन की सामग्री जब विद्यार्थियों को मिलती है तो कई बार जो वो अध्ययन करते हैं वो उनके जीवन में काम नहीं आता है। और कोरिया, जापान, चीन, ये एक ऐसे देश हैं यहाँ पर शुरुआती काल से ही विद्यार्थी उन चीजों में पारंगत होते हैं जो चीजें उनके भविष्य में काम आने वाली है। जैसे तकनीकी क्षेत्र में जाना है तो उसी ओर अपने आप को मोड़ लेते हैं। जी। तकनीकी स्कूल में प्रवेश लेना और उसी क्षेत्र में आगे काम करते रहना, इस चीज को लेकर फोकस रखा जाता है। भारत देश में समस्या ये है कि ज्यादातर, हर जगह नहीं लेकिन ज्यादातर राज्यों में समस्या ये है कि मिसाल के तौर पर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो बस ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी के अलावा कुछ सोचते नहीं, और उन्हें मालूम है कि सरकारी नौकरी के अवसर जो है वो बहुत सीमित है। और अगर निजी क्षेत्र में भी अगर हम जाते हैं तो निजी क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अवसर नहीं होते हैं। तो स्वयं का भी कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कई देश इसी तकनीक के आधार पर बहुत आगे बढ़े हैं। चीन जो है वो दुनिया के सामने है। दक्षिण कोरिया की तो एक मिसाल दी जा सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां दक्षिण कोरिया से हैं। जापान है, जापान की तकनीक का एक दौर ऐसा है कि जापान की जो स्थितियां हैं वो कभी भी अनुकूल नहीं रही। हमने शायद बचपन में सभी ने अपने अपने विद्यालयों में पढ़ा है, हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम गिराए गए थे तो जापान की पूरी अर्थव्यवस्था और वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, लेकिन जापान ने स्वयं को खड़ा किया। भूकंप वहां बहुत आम बात है, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। वहां ऐसे ऐसे भूकंप आते हैं कि सड़कें भी रातों रात खत्म हो जाती है, कई क्षेत्र की कई मकान और कई स्थितियां बड़ी भयावह हो जाती है, फिर वो अपने आप को खड़ा करते हैं। तो ये चीजें सीखने लायक हैं। और मुख्यमंत्री भी बाहर गए हैं तो वो राइजिंग राजस्थान के तहत इसलिए गए हैं कि विकसित भारत जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और विकसित भारत की दिशा में प्रधानमंत्री आगे काम कर रहे हैं, तो उसी के तहत विकसित राजस्थान की थीम राजस्थान लेकर चल रहा है। जैसे विकसित उत्तर प्रदेश है, विकसित मध्य प्रदेश है, विकसित गुजरात है, उसी थीम पर। तो मुख्यमंत्री की भी कोशिश यहाँ ये है कि कुछ आउटपुट अच्छा निकल कर आए और राजस्थान में निवेश आए, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जो है वो अच्छी है। यहाँ पर कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है दीपिका, देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जापान का दौरा और भी बेहतर होगा। हम लगातार बता रहे हैं कि एक क्षेत्र नहीं अनेकों क्षेत्रों में चर्चा चल रही है, चाहे भले ही आधारभूत विकास हो, हम कह सकते हैं, या फिर पर्यटन हो, शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, केमिकल हो, या फिर बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं राजस्थान में हो सकती है। उसी दिशा में मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए और साथ ही साथ बात